हेलो गाइज, माय नेम इज मिथुन और आप देख रहे हैं साई आर्या डिजिटल। हमेशा की तरह आपका यह दोस्त आज भी आपकी सेवा में हाजिर है एक नया टॉपिक लेकर, जिसे आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है आखिर समंदर के नीचे क्या है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य है जिनके करीब इंसान नहीं पहुंच सका है। हमारी धरती बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती पर 71% सिर्फ पानी है और बाकी के बचे हुए भाग में हमारा वर्चस्व है। धरती को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो यह एक ब्लू कलर का प्लेनेट दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका ब्लू कलर इस पर मौजूद पानी की वजह से है। धरती पर इतना पानी मौजूद है, वह समुद्र महासागर के रूप पर धरती पर मौजूद है। धरती पर हमारे आसपास तो हमें सब नजर आता है, लेकिन जब समुद्र की बात आती है तो हमारे जहन में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र के नीचे क्या है इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। यह तो बात हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां पर सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने पहले जन्म लिया और उसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है, क्योंकि इसके बाद ही हमें समुद्र के नीचे क्या है और समुद्र की गहराई में क्या क्या होता है इसका पता लगेगा। हमारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती पर जीवन निर्माण के मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव निवास करते हैं। चांद पर पहुंचने वाले हम इंसान समुद्र का सिर्फ 5% ही हिस्से तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में समुद्र के बाकी 67 हिस्से में क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिकों ने समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए खोज करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से जुड़े चीजों के बारे में कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र के अंदर गहराई में यह दबाव 1000 गुना ज्यादा होता है। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को दुनिया की सबसे गहरी जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 मीटर से लेकर 11,022 मीटर यानी 11 किलोमीटर के लगभग है। इस जगह सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा हो सकता है। अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप में पहुंचने और वहां से वापस आने में कामयाब हुए हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे क्या है इसका अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समंदर में ऐसे हजारों राज दफन है। अब हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई के बारे में। अगर हमें समुद्र की गहराई जाननी है तो शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें समुद्र से 1 किलोमीटर से लेकर चैलेंजर डीप यानी गहराई तक क्या क्या असर होगा यह जानना जरूरी है। अगर आप समुद्र के 1 किलोमीटर तक भी जाना चाहते हैं तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता। आप ज्यादा से ज्यादा 800 फीट तक जा सकते हैं। उसके नीचे जाने पर आपको सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे भयानक पानी के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि यह प्रेशर जलीय जीवों के लिए सामान्य है, इसलिए 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत जलीय जीवों की बेहद सारी प्रजातियां निवास करती है। वही समुद्र की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल अपनी शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर में निवास करती है। अगर इससे अंदर आप 750 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो आपको पनडुब्बियां नजर आएंगी। यह पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है, यानी 800 मीटर की गहराई पर सूरज की रोशनी ना के बराबर होती है। इस वजह से यहाँ का तापमान बेहद ठंडा होगा, लेकिन कुछ जलीय जीव
इस बेहद ठंडे तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। समुद्र की 800 मीटर की गहराई में आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता रहता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी इन जलीय जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। इसके आगे 1122 मीटर अंदर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर हमें घनघोर अंधेरा देखने को मिलेगा और यही वह जगह है जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी अगर चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप तक पहुंचने में कामयाब रही है ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, यह सवाल अभी भी जैसे के तैसे बना हुआ है। दोस्तों, साई आर्या डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप तक एकदम सही और एकदम सटीक जानकारी पहुंचाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे। आखिर क्या है समुद्र के नीचे? व्हाट इज बिलो इन द सी? अगर आप समझते हैं कि समुद्र के नीचे सोना, चांदी या विविध जीव जंतुओं का वास है तो आप बिल्कुल गलत है। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने से पहले आपको पृथ्वी की संरचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या मौजूद है। पृथ्वी की संरचना ही तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट की यह लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है, जहाँ पर हम सब मौजूद है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके कच्चा तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। लगातार होती हुई खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की यह प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि समुद्र के नीचे क्या है। असल में समुद्र के नीचे सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन यह पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण का निर्माण हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बारिश होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। इंसान का धरती पर इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन धरती पर करोड़ों साल तक बारिश होती रही। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इतने साल बरसने वाला पानी आखिर कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, सालों साल से जमा बरसात का पानी है। आसमान से बरसा यह पानी जमीन के नीचे समुद्र के अंदर बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों साल से स्टोर है। करोड़ों सालों तक चले जल चक्र के कारण यह पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया और इन्हीं 2 लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, सालों पहले बरसात के जरिए आने वाला पानी मौजूद है। अब आपको एक अजीब और अविश्वसनीय चीज सुनने को मिलेगी कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों के द्वारा साबित किया गया है। समुद्र में नदियां बहने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है पृथ्वी का लगातार अपनी धुरी पर घूमते रहना, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी सी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा के बड़े होने का प्रमाण इसी से लगाया जा सकता है कि इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर सालों साल बारिश हुई और उसका पानी धरती के अंदर क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर धरती के अंदर जाकर स्टोर हो गया और वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झूले के रूप में बह रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वह
वहां तक कैसे पहुंचा। हमारी पृथ्वी यकीनन बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसे ही कुछ रहस्य आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारी साइट साई आर्या डिजिटल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।